लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अर्थ की ओनरशिप की नेगोशिएशन को टालने के लिए नाइन प्रिंसेस को रोबोट क्लैन के स्पेसक्राफ्ट का लालच दे दिया था, जिसके बाद उसने जीनियस बैटल में मास्टर होंग और मास्टर ली शेंग के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ताकि जीनियस बैटल के सहारे वो किसी अच्छे कल्टीवेटर या जियानवू किंगडम का अर्थ को बचाने में सपोर्ट ले सके। इसके बाद जीनियस बैटल स्टार्ट हो गया था, तो मैक्स बाकी कल्टीवेटर्स के साथ फर्स्ट एरेना में जाने लगा था, लेकिन वहां बबाता नहीं जा सकती थी, इसलिए मैक्स बिना उसके ही आगे बढ़ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही मैक्स एरेना 1 में आता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से 10,000 गुना ज्यादा है, इसलिए मैक्स खुद को संभालने के लिए हेवनली शटल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो देखता है कि वो एरेना एक फ्यूचरिस्टिक शहर की तरह लग रहा था, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लाइंग कार्स थी। तभी वहाँ और भी वॉरियर्स आने लगते हैं और उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मैक्स को भी एक वॉरियर देख लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बचते हुए छुप जाता है और सोचता है कि हालांकि ये एरेना बहुत ज्यादा बड़ा है, पर इसमें 8.2 बिलियन जीनियस है, जिसकी वजह से इनसे छुपना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी मैक्स को एक और वॉरियर देख लेती है और उसकी तरफ आकर उस पर अटैक करती है, लेकिन मैक्स अपने हेवनली नाइफ्स की थर्ड फॉर्म बना के उसे मार देता है। जिसके बाद वो अपनी रैंक चेक करता है, जो कि 9 लाख के ऊपर थी। उसी वक्त उसे एक वॉरियर टीम की आवाज आती है, जो कल्टीवेटर्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। इसलिए मैक्स चुप जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अपना हर कदम संभाल कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर वॉरियर्स हैं। अब वो एक बिल्डिंग में छुप के सभी वॉरियर्स की करंट लोकेशन देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस एरेना का मैप तो सिर्फ टॉप 1001 वॉरियर्स की ही लोकेशन दिखाता है, जिसकी वजह से फिलहाल मैक्स की लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैक्स सोचता है कि सबसे पहले मैं छुप के अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगा और जैसे ही मैं गॉड डिसेंडेंट आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर लूंगा, तभी मैं वॉरियर्स को मार के अपनी रैंक बढ़ाऊंगा। इसके बाद मैक्स अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ हम मैक्स की फैमिली को देखते हैं, जो इस जीनियस बैटल को बड़े ध्यान से मॉनिटर कर रही थी, जिसमें मैक्स का बेटा तो इस बैटल से अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रहा था, पर मैक्स का दूसरा बेटा बेकरऑल के साथ खेलने में बिजी था, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। तो मैक्स का बड़ा बेटा अपने भाई पर मॉनिटर फेंक कर मारता है, पर ऑगू उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो छोटा बेटा अपने भाई से बोलता है कि अभी तो ना उनकी पोजीशन और ना फाइट दिख रही है, तो तुम क्या देख रहे हो। इस पे वो बड़ा बेटा कहता है कि मॉम ने वैसे भी हमें वॉरियर्स की फाइट देखने से मना करा है, इसलिए मैं बस फादर की रैंक देख रहा हूँ। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि मास्टर ली शेंग की रैंक धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। इस तरफ मास्टर ली शेंग एक वॉरियर से लड़ रहे थे, जो उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दे नहीं पा रही थी। इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, पर मास्टर ली शेंग उसका पीछा नहीं छोड़ते और अपने थंडर अटैक से उसे खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से मास्टर ली शेंग की रैंक 1 लाख तक पहुंच जाती है। जिसे देखकर मैक्स के दोनों बेटे बोलते हैं कि सिर्फ मास्टर ली शेंग ही अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं और बाकी दोनों तो कुछ भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी रैंक 10 मिलियन पहुंच गई है। तभी मैक्स का बड़ा बेटा कहता है कि हो सकता है वो बात के लिए एनर्जी स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। इधर मैक्स की पोजीशन देखकर 9 प्रिंसेस का दादा हंसते हुए कहता है कि लगता है मैक्स को तो मेरे स्टूडेंट ना बनने की भी जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप बाहर हो जाएगा। पर इधर नॉलेंसन को अब भी शक था, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैक्स को अगले राउंड में मत जाने देना। इधर मैक्स ट्रेनिंग करते हुए उस आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर लेता है, लेकिन उसे ऐसा करने में 10 दिन बीत गए थे और 1/3 वॉरियर्स तो मारे भी जा चुके थे। इसलिए मैक्स बोलता है कि अब मुझे अपनी रैंक जल्दी बढ़ानी होगी, पर अब मेरा सामना उन लोगों से होगा जिन्होंने दूसरों को खत्म करके खुद सरवाइव किया है। उसी वक्त मैक्स को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो आसपास के एरिया को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग के बाहर नॉलेंसन के वॉरियर्स हैं, जो उसे मारने के लिए यहाँ आए हैं, जिनकी एबिलिटी काफी अच्छी है। उसी वक्त वो सब मैक्स पर अटैक कर देते हैं, पर मैक्स अपने हेवनली नाइफ्स की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करके उन सबको दूर कर देता है और ऐसा करते हुए वो बोलता है कि अपने बॉस को बता दो कि मैं अब रैंक बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ।
उसी वक्त नॉलेंसन के 2 वॉरियर्स मैक्स पर अटैक करते हैं, पर मैक्स शील्ड बना के बच जाता है, जिसके बाद वो एक एक कर उन सबको मारने लगता है। पर उनमें से एक वॉरियर भाग रहा था, तो मैक्स उस पे अपने हेवनली नाइफ से अटैक करता है, पर वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उससे बच जाता है और एक लोकेशन को ढूंढ के उसी तरफ बढ़ने लगता है। तो मैक्स भी उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पीछा करते करते वो लगातार उस पे अटैक कर रहा था। लेकिन वो वॉरियर उससे ज्यादा घायल नहीं होता और वो लगातार मैक्स के अटैक से बचते हुए अपनी लोकेशन की तरफ भाग रहा था। तभी मैक्स उसके सामने आकर उस पे जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर दूर जाता जाता अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जिसके बाद मैक्स उसे अपने हेवनली नाइफ्स की मदद से मार देता है। उसी वक्त मैक्स को वहां खड़े जियानवू रॉयल फैमिली के वॉरियर्स कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में हमारा किल चुराने की। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि वो वॉरियर उसे जानबूझ के यहाँ फंसाने के लिए लाया था। अब वो जियानवू रॉयल फैमिली के वॉरियर्स मैक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसके बारे में जान के मैक्स की वाइफ और उसकी फैमिली घबरा जाती है। तभी मैक्स की मॉम बोलने लगती है कि अब मैक्स क्या करेगा, लेकिन तभी वो देखती है कि मैक्स तो लगातार उन वॉरियर्स को एक एक करके मारता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैक्स तो बहुत ज्यादा निर्दयी हो गया है। तभी बेकर और मैक्स के बच्चों को ऑगू के पास छोड़ आता है ताकि वो ठीक से इस जीनियस बैटल पर ध्यान दे सके, क्योंकि मैक्स के बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। इधर मैक्स का भाई देखता है कि मैक्स की रैंक अब 60,000 हो गई है और अब वो धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है। ये देखकर मैक्स की फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बेकर सोचता है कि इस एरेना में 1001 वॉरियर्स की लोकेशन रिवील हो जाती है, इसलिए बॉस को संभलकर अपनी रैंक बढ़ानी होगी। तभी मैक्स का एक गार्ड उसे कहता है कि बॉस इतनी तेजी से अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। इधर मैक्स एक एक कर उस जियानवू रॉयल फैमिली के वॉरियर्स को मार देता है, लेकिन आखिरी बचे वॉरियर्स मैक्स से कहते हैं कि तुमने जियानवू रॉयल फैमिली से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मोचे तुम्हें जान से मार देगा। इस पे मैक्स उससे कहता है कि हालांकि मैं तुम्हारी तरह रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, पर यहाँ सिर्फ एबिलिटी का खेल है। अब मैक्स ये बोल के उन सबको मार देता है, जिसके बाद वो और भी वॉरियर्स को मारने लगता है। इधर कोशन बेदी भी ये मैच देख रहा था। तभी साशा उसे दिखाती है कि मैक्स 997 रैंक पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन भी दिखने लगी है। इधर नॉलेंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैक्स अभी सेफ रैंक में था, जिसकी वजह से वो अगले राउंड में जा सकता था। इधर 9th प्रिंसेस को भी मैसेज आता है कि एक वॉरियर हाइलोंगशेंग किंगडम से 1001 रैंक में पहुंच गया है। ये देखकर 9th प्रिंसेस खुश होते हुए वो मैसेज खोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वॉरियर उसके क्लैन का होगा। पर मैक्स की शक्ल देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दादा से कहती है कि अब हम क्या करें। इस पे उसका दादा कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब उसकी लोकेशन रिवील हो गई है, इसलिए बहुत से वॉरियर्स उसे मारने आएंगे, जिसकी वजह से मरते ही उसके पॉइंट्स आधे हो जाएंगे और वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऊपर से इसने जियानवू रॉयल फैमिली से पंगा ले लिया है, जिस वजह से इसका फ्यूचर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इधर हम मोचे को देखते हैं, जिससे सब वॉरियर्स डर के भाग रहे थे, लेकिन मोचे अपने कन्वर्टेबल एग से बेरहमी से उन सबको एक एक करके मार रहा था। तभी उसे मैक्स की लोकेशन अपने पास दिखती है, इसलिए वो उसी तरफ चला जाता है। इस तरफ मास्टर होंग एक वॉरियर से लड़ रहे थे जो उन पे ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है, पर मास्टर होंग उससे बच के उसे अपने डोमेन में फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो उस पे अटैक करते हैं। पर वो वॉरियर मास्टर होंग के डोमेन से बाहर आके उनके अटैक से बच जाती है और अपना डोमेन बना के मास्टर होंग की तरफ बढ़ती है। अब वो दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उस वॉरियर को लगता है कि उसने मास्टर होंग के पेट में अपना वेपन घुसा दिया है। पर वो बस मास्टर होंग का बनाया एक इल्यूजन था और असलियत में तो मास्टर होंग ने उसे मार दिया था। इधर मैक्स के पीछे बहुत सारे वॉरियर्स पड़ गए थे, लेकिन मैक्स उन सबको एक एक करके मार देता है और छुपके अपनी लोकेशन देखता है, जहां उसे पता चलता है कि अब उसकी रैंक 398 पहुंच गई है। उसी वक्त और भी वॉरियर्स उस पे अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उनसे बच के उन्हें एक एक कर मार देता है और मन में बोलने लगता है कि लोकेशन रिवील होने के बाद ये अब तक का मुझ पे बारवा अटैक है, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। उसी वक्त मैक्स को पता चलता है कि मोचे तेजी से उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए मैक्स तेजी से एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। पर तभी मोचे ने मैक्स पर अपनी एक्स से अटैक कर दिया था, जिससे मैक्स बड़ी मुश्किल से बचता है।
अब मोचे मैक्स के सामने आ जाता है। इधर कोशन बेदी मैक्स के सामने मोचे को देखकर चौंक गया था। साथ ही वो बोलता है कि अगर मोचे अब मैक्स के सामने आ गया है तो मोचे ने अब तक बहुत सारे वॉरियर्स को खत्म कर दिया होगा। ऊपर से मोचे लासेरता स्टार से है, जहां इसे डेड गॉड के नाम से बुलाते हैं। इधर नाइन प्रिंसेस का दादा भी ये सब देख रहा था, जहां मैक्स को मोचे के सामने देखकर वो कहता है कि मोचे एंकारो क्लैन से है, जिस क्लैन के लोग बड़े होते ही यूनिवर्स लेवल पर अपने आप पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इनके क्लैन का कोई भी वीक नहीं रहता। ऊपर से ये सब सॉइल टाइप वॉरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर इनसे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इधर मैक्स मोचे और अपनी रैंक देखता है, जहां उसे पता चलता है कि मोचे की रैंक 296 है और उसकी 396, जिसकी वजह से वो उससे 100 रैंक ऊपर है। इसलिए मैक्स सोचता है कि यहाँ पर एक रैंक ऊपर वाला वॉरियर भी बहुत ताकतवर होता है और ये 100 रैंक ऊपर है, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। तभी मोचे उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो जो तुमने जियानवू रॉयल फैमिली से पंगा लिया है, पर अब तुमने पंगा ले लिया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।